सोरासिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पहचानना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका सी आयुर्वेदा में। और सोरासिस कई पेशेंट को हो जाता है तो कई बार उन्हें पता नहीं चलता कि सोरासिस है। सोरासिस होता क्या और आप पहचानेंगे कैसे, या क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिससे आप ये पता लगाएं कि आपको जो स्किन की बीमारी हो रही है वो सोरासिस ही हो रही है। सबसे पहले सोरासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, विच मीन्स आपका इम्यून सिस्टम आपका भक्षक बन गया है। काम उसका रक्षा करने का है बट वो आपका भक्षक बन जाता है, अपने ही स्किन सेल्स को अटैक करता है, पहचान नहीं पाता है, डिफेंड नहीं कर पाता है और उसकी वजह से आपको स्किन में इन्फ्लेमेशन दिखती है, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग और तरह तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। तो वैसे तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, मैक्सिमम केसेस में हो सकता है आपके पहले की जनरेशन या उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कोई ऑटोइम्यून बीमारी रही हो, आपको सोरासिस हो रहा है, वो भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है। या फिर स्ट्रेस के चलते, खान पान के चलते, लाइफस्टाइल के चलते ये फैक्टर्स ट्रिगर कर देते हैं और सोरासिस आपको हो जाता है। तो सबसे बड़ा वार्निंग साइन आपको कैसे पहचानना है सोरासिस के बारे में, जब सोरासिस होगा तो रेड कलर के रैशेस तो होंगे बट उनमें से एक सिल्वर या व्हाइट कलर की फ्लेकिंग या पपड़ी निकलती हुई आपको नजर आएगी। अगर ये पपड़ी निकलती हुई नजर आती है तो ये की फीचर है सोरासिस होने का और ये इस बीमारी को और स्किन की बीमारियों से अलग करता है। अगर पपड़ी नहीं झड़ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सोरासिस हो। नंबर 2, ये वार्निंग साइन आपको नजर आएगा कि कांस्टेंट इचिंग, बर्निंग, एक डिस्कम्फर्ट और एक सोरनेस आपको फील होती रहेगी विद पेन, कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, स्किन मेरी खिंच रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और स्पेशली रात को इचिंग बढ़ जाती है और बर्निंग भी कुछ पेशेंट में फील होती है विद रेडनेस। तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है जो आपको सोरासिस में देखने को मिलता है। नंबर 3, ये वार्निंग साइन देखने को मिल सकता है कि अगर आपको हथेलियों पे या पैरों के तलवों पे सोरासिस हो रहा है तो वो क्रैक्स में कन्वर्ट हो रहा है या उसमें कट्स पड़ रहे हैं और आप इतने कट्स पड़ रहे हैं उस जगह पे कि वो ब्लीड तक हो रहे हैं और उनमें से पपड़ी भी निकल रही है। तो ये एक मेजर साइन होता है, वार्निंग साइन, जो ये बताता है कि ये जो बीमारी है वो सोरासिस है। नेक्स्ट जो वार्निंग साइन होता है बहुत बड़ा, वो ये होता है सोरासिस क्योंकि सिर्फ स्किन को इफेक्ट नहीं करता है, आपके हेयर, स्कैल्प सोरासिस भी हो जाता है, हेयर को इफेक्ट करता है, साथ में नेल्स को भी इफेक्ट करता है। तो अगर नेल्स का कलर बदल रहा है, पिटेड हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, नेल बेड से नेल अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है और फंगल जैसी कोई ग्रोथ आपको दिख रही है उसके ऊपर, तो ये भी एक सोरासिस का पार्ट हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है ऑन्कोमाइकोसिस जैसा, बट आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या ये फंगल इन्फेक्शन वाला नेल इफेक्ट हो रहा है या ये सोरासिस वाला नेल इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट सबसे बड़ा वार्निंग साइन होता है जॉइंट्स में पेन, क्योंकि 30% लोगों को सोरासिस स्किन के साथ साथ जॉइंट्स पे भी असर करता है। तो जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी हो जाना, मॉर्निंग में स्टिफनेस होना, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फिंगर जॉइंट्स या टो जॉइंट या पैरों पे या आपकी रिस्ट जॉइंट, अगर ये जॉइंट में भी स्टिफनेस पैदा कर रहा है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, तो ये सोराटिक आर्थराइटिस हो सकता है। बट आपको इसको रूल आउट करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल आर्थराइटिस है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या ये सोराटिक आर्थराइटिस है। तो कुछ टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट करा सकते हैं, आरए फैक्टर चेक करा सकते हैं आप, और भी CRP, CTP, बहुत सारे हमारे ऐसे टेस्ट है, ब्लड रिपोर्ट जो दर्शाते हैं और कुछ सिम्टम्स है कि ये सोराटिक आर्थराइटिस है या नहीं। तो आप टेस्ट कराएं और तभी किसी रिजल्ट पे पहुंचे। सबसे बड़ा साइन और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है सोरासिस में, जब भी मौसम बदल रहा है या फिर कोई स्ट्रेस आप ले रहे हैं या कोई भी इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं तो आपका सोरासिस बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको इग्नोर करना है और इन वार्निंग साइंस को बढ़ने से रोकना है। सही डायग्नोसिस के साथ जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका सोरासिस खत्म होगा, ठीक नहीं होगा, खत्म होगा और आप अपने सोरासिस को खत्म कर सकते हैं। तो आप सी आयुर्वेदा से जुड़े, सही गाइडेंस के साथ, सही ट्रीटमेंट के साथ अपना सोरासिस खत्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।